देश भर में हाइपरटेंशन को लेकर लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जाने माने डॉक्टर्स सम्मिलित होकर इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वर्तमान में बदलती और व्यस्तम जीवन शैली के कारण लोग हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। अगर सही समय से इलाज नहीं कराया जाए तो इससे कई अन्य गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। वहीं अक्सर लोग रक्तचाप से जुड़ी समस्या पर विशेष ध्यान नहीं देते जब तक कि कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या खड़ी ना हो जाए। भारत में पहले इसे सिर्फ शहरों से जोड़कर ही देखा जाता था, लेकिन आजकल हर 5वां व्यक्ति रक्तचाप की समस्या से ग्रसित हो रहा है, चाहे शहरी परिवेश हो या ग्रामीण। हाइपरटेंशन के कारण बचाव, इलाज और आधुनिक उपचार पर मंथन करने के लिए आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के तत्वाधान में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, दक्षिण भारत सहित देश भर के चिकित्सक सहभागिता करेंगे। कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में जानकारी देने के लिए गुरुवार को संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में एक पोस्टर विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कॉन्फ्रेंस का पोस्टर विमोचन चेयरमैन डॉक्टर CR रावत, सचिव डॉक्टर रजत रावत, डॉक्टर सुनील बंसल, डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर राहुल निझारा, डॉक्टर पायल सक्सेना, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर के बसंतानी, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर प्रवीक गोयल, डॉक्टर कैरवी भारद्वाज, डॉक्टर वरुण शर्मा, डॉक्टर अनुश्री रावत, डॉक्टर राहुल वर्मा, डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर राहुल गर्ग, डॉक्टर अभिनव पंडित, डॉक्टर दीपक बंसल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान साइंटिफिक एजेंडा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। चेयरमैन डॉक्टर CR रावत ने बताया कि हाइपरटेंशन से संबंधित रोगों के कारण, बचाव और आधुनिक उपचार पर चर्चा करने के लिए आगरा में पहली बार रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया की ओर से 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर को फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सहभागिता कर हाइपरटेंशन और उससे होने वाली घातक बीमारियों पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी और अब जो है ये हाइपरटेंशन की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है आगरा में। ये 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा में है। कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे? इसमें तकरीबन 250 से लेकर 300, 350 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और यहाँ लोकल के भी हैं, प्रदेश के हैं और बाहर से भी आ रहे हैं कुछ डॉक्टर्स। हाइपरटेंशन के साथ किस विषय पर उसके डॉक्टर्स व्याख्यान देंगे? देखिए, हाइपरटेंशन एक बहुत व्यापक विषय है और जैसे मैंने बताया ये कई जगहों पर इसका असर होता है ब्लड प्रेशर का, जैसे आँख पर है, ब्रेन पर है, हार्ट पर है, किडनीज पर है। तो हमारे संग हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे ब्रेन के लिए न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन्स वहाँ पर अपना व्याख्यान देंगे कि किस तरीके से ब्रेन के ऊपर ब्लड प्रेशर असर करता है। आँख वाले वो बताएंगे कि ब्लड प्रेशर का आँखों पर क्या असर होता है, क्या रेटिना पर फ़र्क वो होता है। इंसान सोचता है कि भाई उसकी आंखें कमज़ोर हो रही है कैटरेक्ट की वजह से, जबकि हो रही है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से। तो ऐसे हार्ट के ऊपर तो कार्डियक पूरे स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट कई ज्वाइन कर रहे हैं हमें और जनरल फिजिशियंस हैं। फिर लेडीज़ की डॉक्टर, क्रिटिकल केयर। तो कई बार क्या होता है कि दिमाग की नस फट गई, क्यों फटी? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, 200, 250 ब्लड प्रेशर और दिमाग की नस फट गई। तो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स इसमें हमारे संग जुड़े हुए हैं और वो इसके ऊपर अपने शोध पत्र पढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्ट लोगों के बीच में वो हो रहा है और ये एक इस तरीके की हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है और ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है जिसमें कि करीब समझ लीजिए हर जो है डिपार्टमेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इसमें सम्मिलित हो रहा है। RSS सच्चाई की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है 19 से 21 सितंबर होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में। इस कॉन्फ्रेंस में तीनों दिन हमको जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग शहरों से, आगरा शहर से, अलग प्रदेशों से, वो सब आ रहे हैं और डिस्कस होगा
हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। इस जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम है इंडिपेंडेंस फ्रॉम हाइपरटेंशन। अगर आप हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम देखेंगे, बड़ा एग्जॉस्टिव उसको बनाने की कोशिश की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव रखते हुए। हमने बेसिक से साइंटिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बीपी का हमारे पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में क्या इंसिडेंस है, बीपी किस तरीके से लेना चाहिए। बीपी लेने के भी कई तरीके होते हैं। जो सही तरीका है, घर पे बीपी किस तरीके से नापते हैं, ऑफिस में बीपी किस तरीके से नापते हैं, और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिससे हमको गलत बीपी हमको सामने प्रेजेंट होता है, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बीपी सही कैसे नापते हैं। दूसरा, बीपी जो हाइपरटेंशन है उसको डायग्नोसिस करने के अलग तरीके और कौन से हैं, जैसे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो 24 घंटे का हमारा बीपी रिकॉर्ड बताता है। हमको ये तो पता है कि हमको हाइपरटेंशन है, पर हमारी दवाई जो है वो कितना असर कर रही है हमको। हमारा ऐसा तो नहीं है जब हम सोने जाते हैं 11-12 बजे या 10 बजे हम जब सोने जाते हैं, तो रात में जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमको सिर में दर्द महसूस करते हैं काफ़ी लोग। तो ABPM के भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे हम बेसिक से चल के आगे बारीकियों में घुसते जाएंगे। फिर आप रूटीन में चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन डायग्नोस होने से पहले ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मिथ क्या है, साहब मेरा ब्लड प्रेशर तो इस हाथ में इतना आता है, इस हाथ में इतना आता है। यस, बिल्कुल सही है। कभी कभी दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में 10 से 12 मिलीमीटर का डिफरेंस आता है। तो हमको इंपॉर्टेंस किसको देनी है, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर नुकसान करेगा। आपका ब्लड प्रेशर, साहब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये भी मिथ है। लो कैसे लो हो जाता है, तुमने चेक करवाया? नहीं साहब, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया, उन्होंने बताया था। नमज देखिए, ब्लड प्रेशर, कोई भी दुनिया की शख्सियत कितना भी इंटेलिजेंट हो, बिना ब्लड प्रेशर मशीन के नापे ब्लड प्रेशर नहीं बता सकता। इसलिए कभी इस भ्रम में ना रहें कि साहब लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। चक्कर आने का मतलब लो ब्लड प्रेशर नहीं होता। चक्कर तो गर्दन की हड्डी की सर्वाइकल से भी आ सकता है, बस से होते तब भी चक्कर आ सकता है, प्रेगनेंसी में चक्कर आ सकता है। इसलिए जब तक ब्लड प्रेशर नापा नहीं गया तब तक आप उसको सत्य ना मानें। जहाँ तक उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने की बात है और बिना दवाई के अगर हम बात करें, तो नमक की मात्रा आपको कम से कम रखनी है। वह कैसे रखनी है, जितनी दाल सब्जी में पड़ी है उतनी ठीक है, आप ऊपर से न छीटें। दाल में कम है, नमक में कम है तो फिर छीट लिया, सलाद पे छीट लिया, फल खाया तो फल के ऊपर छीट लिया। यह जो ऊपर से छीटने की हैबिट है इसको बिल्कुल बंद करनी होगी, अभी के अभी बंद करनी होगी। और यह सभी को समझना पड़ेगा कि नमक किसी भी तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। स्वाद के लिए ठीक है तो उतना चलेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अचार ले लेते हैं, अचार केवल नमक है। पापड़ ले लेते हैं, पापड़ केवल नमक है, तो अचार पापड़ से दूर रहें। आजकल देखेंगे जितने जो डब्बा बंद फूड आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। तो सोडियम का ही तो जो ये जो परहेज है ना, तो वहाँ भी सोडियम हो गया। आप जैसे कुछ चाइनीज़ फूड खाते हैं उसमें सोडियम ग्लूटामेट पड़ता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो आप चाइनीज़ भी खा रहे हैं, आप अपने तरफ से भी नमक खा रहे हैं, तो नमक ही नमक आजकल खाने में है। तो आप अगर जब तक नमक के बारे में नहीं सोचेंगे तो यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी अगर आपके शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो नमक तो कम आपको करना ही है। DG महाराजा न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट।